हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक क्वेश्चन। अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 हैज चार्ज कैपिटल Q ऑन इट्स सरफेस। A point charge minus kq is also placed at the center of the sphere. What is the surface charge density on the inner and outer surface of the sphere? And use the Gauss law electrostatics to obtain the expression for electric field at the point lying on the outside the sphere. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले फिगर बनाते हैं। एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, ये एक हमारे पास, ये अंदर एयर हो गई कैविटी, और बाहर आपका ये कंडक्टिंग मसाला बनाने के लिए मैंने इस तरह से बना लिया। ये यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल है बेटा, यहाँ पे कंडक्टिंग मसाला है, ठीक है, यहाँ पे मटेरियल है और अंदर कैविटी है, एयर, यहाँ पे अंदर कुछ नहीं है, ये है ना। अच्छा, इसकी इनर रेडियस दे रखी है ये वाली आपको r1 और आउटर रेडियस दे रखी है ये वाली r2, ठीक है। अब कह रहा है कि एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2, चार्ज कैपिटल Q। जानते हो किसी भी कंडक्टर को अगर हम चार्ज दें, किसी भी कंडक्टर को चार्ज दें, चाहे हॉल हो चाहे सॉलिड हो, सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली रिसाइड्स होगा अगर स्फेरिकल सेल है तो, ठीक है। कंडक्टर है तो सारा चार्ज ये उसके आउटर सरफेस पर रिसाइड्स हो जाएगा। कितना चार्ज दिया बेटा आपने उसे? कैपिटल Q। आउटर सरफेस पर रिसाइड्स होता है बेटा। किसी कंडक्टर को चार्ज देने से, चार्ज दिया इस कंडक्टर को तो सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर रिसाइड्स होगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज माइनस के Q ऑल्सो प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेंटर पे चार्ज रखना अलग चीज है और कंडक्टर को चार्ज देना अलग चीज है। ये सेंटर पे रखा हुआ पॉइंट चार्ज है कैविटी में, ये अलग बात है। ये ऐसा नहीं कि ये सारा चार्ज आउटर सरफेस पर आ जाएगा, ये कैविटी में रखा हुआ है भाई। चार्ज को तो मूव करने के लिए कंडक्टिंग मीडियम चाहिए, यहाँ पे तो एयर है बेटा बीच में, तो ये ऐसा होगा, ये सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है, ठीक है। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब जरा समझो, इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज है बेटा? ये जो मैंने ऐसे ऐसे किया है, ऐसे ऐसे, ये कंडक्टिंग मटेरियल है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जहां पे भी कंडक्टिंग मटेरियल होता है, मसाला होता है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इस पूरे में जहां ये कंडक्टिंग मसाला दिखाया है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो यहां लिख देता हूं E0, यहां नहीं कह रहा हूं, यहां कह रहा हूं जहां मसाला है, E0 एवरीवेयर, E0 एवरीवेयर inside the conducting material, inside the conducting material, मतलब जहां पर भी ये कंडक्टिंग मसाला है ये वाला, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है एवरीवेयर। ये प्रॉपर्टी हम जानते होंगे। अब क्या करना है हमें, जो इनर सरफेस है ना उससे वेरी क्लोज एक गॉसियन सरफेस बनाना है आपको। ये समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जरा कॉन्सेंट्रेट करके सुनना। ऐसे एक गॉसियन सरफेस बना लो। ये क्या है बेटा आपका? ये गॉसियन सरफेस है। अब गॉसियन सरफेस है तो इस गॉसियन सरफेस, इस वाले पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो बनाया तो मैंने ये मसाले के अंदर ही, तो यहां पर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब इस पॉइंट पर मैं गॉस लॉ लगा दूं इस वाले पॉइंट पर, तो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, ऐसा क्यों कर रहा हूं समझ में आएगा अभी। फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू नेट चार्ज, टोटल चार्ज इनक्लोज बाई गॉसियन सरफेस, इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं इंटीग्रेशन बाई क्लोज सरफेस का सिंबल है ये, ई वेक्टर डॉट डी एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 1/ε0। मान लो क्यू इनसाइड जो है, ये क्यू इनसाइड नेट चार्ज लिखना है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस वाले पॉइंट पर? जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रख दो, बराबर 1/ε0 क्यू इनसाइड नेट चार्ज। तो इसका सिंपल अप्लाई करो तो Q इनसाइड
नेट चार्ज कितना होना चाहिए, 0। क्या है चेक करो, नहीं है। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज दिख रहा है आपको, माइनस के क्यू दिख रहा है। इनसाइड देखो ना, इस जो रेड रेड मैंने बाउंड्री बनाई है गॉसियन सरफेस, इसके अंदर कितना चार्ज, स्मॉल क्यू रखा है माइनस में, और मैं कह रहा हूं कि 0 होगा। प्रूव करके आया है देखो। तो कुछ तो गड़बड़ है, वो गड़बड़ क्या है वो समझते हैं। तो एक बात बताओ, ये माइनस के क्यू चार्ज है, तो इसके इंडक्शन से इसके इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा। तो जानते हो इंड्यूज जो चार्ज होता है वो हमेशा, अगर कोई कंडक्टर है ना, तो इस पर अगर इसके नियर कोई चार्ज कंडक्टर लेके आए, जैसे माइनस के क्यू लेके आया है ये माइनस के क्यू, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप होता है, यहाँ प्लस के क्यू और यहाँ माइनस के क्यू, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इंडक्शन से यहाँ पर आएगा माइनस के क्यू, सॉरी प्लस के क्यू, अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। इस पर पूरे पर ऐसे इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसे इनर सरफेस पर, ऐसे इस सरफेस पर, और बाहर वाले सरफेस पर आ जाएगा माइनस के क्यू। इनर पे प्लस के क्यू, देखो माइनस क्यू का अपोजिट हो गया प्लस के क्यू, उसका अपोजिट हो गया माइनस के क्यू। पर एक बात और ध्यान रखना है, इस पर इंडक्शन दिखाने से पहले स्फेरिकल सेल पे कितना टोटल चार्ज था, प्लस के कैपिटल क्यू, अभी भी कैपिटल क्यू है, दोनों साइड को देखो, ये चार्ज हो गया कैपिटल क्यू माइनस के क्यू, और इनर सरफेस पर है प्लस के क्यू, तो ये कट गया कैपिटल क्यू। ये भी ध्यान रखने वाली बात है भाई, इस पर हो गया प्लस के क्यू, और इस पूरे पर कितना है, आउटर वाले पर क्यू माइनस के क्यू, दोनों को जोड़ो कैपिटल क्यू। पहले कितना था इंडक्शन दिखाने से पहले, कैपिटल क्यू, अभी भी कैपिटल क्यू ही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो ये इंडक्शन से दिखा दिया, इसीलिए इंड्यूस्ड, ये इस यही रीजन है इसका इंड्यूस चार्ज डेवलप करने का। इंड्यूस चार्ज ऑन इनर सरफेस कितना, प्लस के क्यू, एंड इंड्यूस्ड चार्ज ऑन आउटर सरफेस इज इक्वल टू कैपिटल क्यू माइनस के क्यू। अब देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज देखो कितना है, चेक करो, 0 है कि नहीं, 0 है, माइनस के क्यू प्लस के क्यू, इस रेड वाले गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज 0 है। अगर टोटल चार्ज 0 होगा ना, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इस वाले पॉइंट पर। भाई टोटल चार्ज 0 रख दो तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, और ये होता है हमेशा। कंडक्टिंग मसाला हो तो ये ऑलवेज है बेटा, जहां मसाला होगा, मसाले की बात कर रहे हैं है ना, यहां की बात नहीं कर रही यहां। तो इसीलिए हमसे पूछा है उसने सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर पर और आउट पर। तो पहला पार्ट शुरू हो गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर सरफेस सिग्मा इनर, ये होता है चार्ज पर नेट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर नेट एरिया। लेकिन इनर सरफेस पे पूछ रहे तो इनर सरफेस पे कितना चार्ज है, प्लस के क्यू, ये रहा, और एरिया कितना, इसकी रेडियस रखी है r1, और स्फेरिकल है इसीलिए 4 पाई r1 का स्क्वायर। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ आउटर सरफेस, ये लिखना है आपको बेटा ऐसे कैसे, इसीलिए इंड्यूस चार्ज दिखाया है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ आउटर सरफेसेस, ये देखें तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू ओवर, और सरफेस एरिया कितना है, इसकी रेडियस कितनी है आउटर सरफेस की, r2, इसीलिए सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई r2 का स्क्वायर। तो एक आंसर आपका ये हो गया, पूरा पहला वाला पार्ट हो गया बेटा आपका। दूसरा कह रहा है यूज द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर, है ना। तो जरा देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में। अब सेकंड पार्ट कह रहा है कि ये आपका इस तरह से मैंने दोबारा से डायग्राम को रिपीट कर लिया है, वो गंदा हो जाएगा नहीं बहुत, ऐसे। अब यहाँ पे तो ये कंडक्टिंग मसाला है, और कंडक्टिंग मसाले के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, अभी पढ़ाया। इसकी ये रेडियस दे रखी है r1, और ये रेडियस दे रखी है r2। इस पे चार्ज है, यहाँ सेंटर पे चार्ज है माइनस के क्यू, और इस जगह पे चार्ज है प्लस के क्यू, और इस जगह पे चार्ज है कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। और हमसे आउटसाइड द स्फीयर कह रहा है, इस वाले पॉइंट पर
मान लो ये सेंटर से डिस्टेंस r है, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस लॉ से उसके फॉर्मूला ड्राइव करिए। तो यहाँ से जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं ना अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो उस पॉइंट से पास होता हुआ एक स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं। स्फेरिकल सरफेस हमेशा गॉसियन सरफेस जो बनाएंगे ना उस पॉइंट से पास करेंगे जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो। ये मैंने गॉसियन सरफेस बना लिया बेटा, जीएस मतलब गॉसियन सरफेस। लगाओ गॉस थ्योरम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज, और इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू। अब बताओ नेट चार्ज कितना है गॉसियन सरफेस के अंदर। तो एक तो देखो यहाँ से शुरुआत करो, एक तो ये माइनस के क्यू है पॉइंट सेंटर पर जो रखा है, और ये भी गॉसियन सरफेस के अंदर है, ये प्लस के क्यू है, और ये भी पूरा गॉसियन सरफेस के अंदर है, ये है कैपिटल क्यू एंड माइनस के क्यू। देखो ये सेंटर वाला हो गया, ये इनर सरफेस पर हो गया, और ये हो गया आउटर सरफेस पर, और ये पूरा गॉसियन सरफेस के अंदर है बेटा। ठीक है, ई दिए कॉस 0 डिग्री। अब बच्चे कहते हैं 0 डिग्री क्यों लिखा? हमेशा हम ये मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड है, और डी ए की दर्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है बाहर की तरफ। तो थीटा हो गया ई और डी ए, ई की वेक्टर दर्शन और डी ए वेक्टर दर्शन के बीच में एंगल 0 डिग्री, 1/ε0। देखो ये इससे कट गया, तो ये आया कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ओवर ε0। अब डी ए किस पार्ट का एरिया है? गॉसियन सरफेस के एक छोटे से पार्ट का एरिया है, गॉसियन सरफेस के छोटे से पार्ट का एरिया है। तो इंटीग्रेशन करने पर इस गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया निकल आएगा, सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया लिखें तो इसकी रेडियस गॉसियन सरफेस की कितनी है? स्मॉल आर। तो गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया जाएगा 4 स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू ओवर ε0। तो E इज इक्वल टू आया 1/4 कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू ओवर कितना? आर स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा आउटसाइड वाले पॉइंट पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।